ऐगिरि नन्दिनि नन्दिता मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विंध्य शिरोसिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती है सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकृपत्तिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दिता मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सब मज़े में एंजॉय कीजिए इस साल का दुर्गा पूजा। आप लोग के साथ हम लोग भी आज चल रहे हैं जान बाजार दुर्गा पूजा दिखाने के लिए। तो चलिए मेट्रो से उतर के चलिए जान बाजार। हाँ, ये जान बाजार बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। हम लोग जा रहे हैं जान बाजार रानी रासमुनी के दुर्गा पूजा देखने के लिए। इसलिए आपको उतरना पड़ेगा एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा जान बाजार की तरफ। देखिए, जान बाजार मतलब दुर्गा पूजा, ये एस्प्लेनेड जो जगह है ये तो हम लोग जानते हैं शॉपिंग के लिए, हम लोग जानते हैं खाने के लिए, पर ये एस्प्लेनेड में ही है भोनदीबाजी दुर्गा पूजा, जहाँ पे करीब 250 साल से ऊपर दुर्गा पूजा होता है। तो वही दुर्गा पूजा देखने के लिए, बंगाल का हेरिटेज दुर्गा पूजा देखने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं जान बाजार। तो हम लोग पहुंच चुके जान बाजार में एक ऐतिहासिक घर के सामने। यह घर रानी रासमुनी का ससुराल है और यहाँ पर 275 साल से भी अधिक हो चुका है दुर्गा पूजा का, और आज भी दुर्गा पूजा यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये राजबाड़ी बनवाए थे रानी रासमुनी के ससुर जी श्री प्रीतिराम दास महाशय, और ये दुर्गा पूजा करीब 275 साल पुराना है। रानी रासमुनी ने ये दुर्गा पूजा शुरू किए थे रानी रासमुनी के ससुर जी ने। तब से आज तक पूजा हो रहा है। हम लोग खड़े हैं रानी रासमुनी के काछारी बाड़ी के ठीक सामने। अभी हम लोग रानी रासमुनी के दुर्गा दलान के अंदर खड़े हैं, जहाँ पर माँ को सजाया जा रहा है रंगों से। अभी माँ का आँख पेंट किया जा रहा है। माँ सरस्वती का आँख पेंट किया जा रहा है। वहाँ देखिए माँ दुर्गा का आँख अभी नहीं पेंट हुआ है। और ये जो माँ दुर्गा का रंग है, ये रंग जिस प्रकार हम लोग सोना को गर्म करते हैं और गर्म करते समय जो रंग दिखता है वही कलर यहाँ पर यूज किया जाता है। ये पूरा ऑर्गेनिक कलर इस मूर्ति में यूज किया जाता है। रानी रासमुनी जी के टाइम से जो कलर था आज भी वही कलर यूज होता है।
ये रानी रासमुनी खाली नहीं, ये उनका ससुराल का दुर्गा पूजा है, तो उन्हीं का ससुराल का नियम जो आचार है वही मानते हैं सब। अभी हम लोग ठाकुर दलान के अंदर में है और यह है ऊपर का छत, जहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये मोटा मोटा लकड़ी का बीम अभी भी वैसे ही टिका हुआ है। सोचिए 275 साल से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ये सब माँ का ही कृपा है। और यहाँ पर माँ को सजाया जा रहा है ताकि माँ सज धज के आए अपने बाप के घर। और ये जो ठाकुर दलान या दुर्गा दलान देख रहे, ये है यहाँ से रानी रासमुनी जी जब दुर्गा पूजा होता था तब के टाइम महिलाएं बाहर जाना मना था, तो घर के औरत लोग यहाँ से आते थे दुर्गा पूजा के टाइम। हाँ, बाहर महल से बरंडा से होकर जो है इसी सीढ़ी से महिला नीचे आकर ठाकुर का काम किया करते थे और फिर इसी सीढ़ी से वो लोग वापस ऊपर भी चले जाते थे। रानी रासमुनी के ठाकुर दलान में बहुत बार आ चुके ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी। यही वह ठाकुर दलान है और यहाँ पर माँ को पका हुआ कोई भी अनाज नहीं दिया जाता है भोग के रूप में। यहाँ सब कच्चा भोग दिया जाता है। यहाँ पर सूखा भोग होता है, साथ में मिठाई भोग होता है। कोई भोग रानी रासमुनी के परिवार के पूजा में पकाया नहीं जाता है। और ये जो रानी रासमुनी जी का जो पूजा है, ये कलकत्ता का एक हेरिटेज पूजा है। ये कलकत्ता के में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक हेरिटेज टूर कराता है, तो ये हेरिटेज टूर में सबसे पहले रानी रासमुनी जी का पूजा आता है, या जान बाजार राजबाड़ी का पूजा सबसे पहले आता है। सुना जाता है एक बार श्री सत्यजीत रे बोले थे, ये जो दुर्गा मूर्ति का जो कलर है इसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये यूनिक कलर है जिसको बंगाली में बोलते थे तप्त कांचन बर्ण। रानी रासमुनी का ये जो ठाकुर दलान है, अब इनकी छोटी बेटी उनके परिवार के तरफ, अब हाजरा परिवार के तरफ आ चुका है ये पूजा। अभी इस बाड़ी को हाजरा बाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जान बाजार रानी रासमुनी के बाड़ी घर देखने के बाद ठीक उसके उल्टे पुट में आ जाना पड़ेगा और आके हम लोग देख लेंगे रानी रासमुनी के तृतीय पुत्री के घर। ये आगे जान बाजार राजबाड़ी के अंदर पे ही पड़ता था, पर बाद में सरकार बीच से रास्ता निकल जाने के कारण ये भाग हो गया। इसको मोथुर बाबू के घर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, मोथुर बाबू थे रानी रासमुनी के बहुत ही करीब जमाई। उन्होंने शादी किए थे रानी रासमुनी के थर्ड बेटी को, और उनके डेथ के बाद उनके थर्ड बेटी बहुत जल्दी डेथ हो गया था। उनके डेथ के बाद मोथुर बाबू ने शादी किए थे रानी रासमुनी की छोटी बेटी
जगदम्बा को। अब ये रानी रासमुनी के थर्ड बेटी के नाम पे ये राजबाड़ी दिया गया है। इसको विश्वास बाड़ी भी बोला जाता है। स्प्लैनेड माने घूमना, खरीदना और खाना। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी स्प्लैनेड में छिपा हुआ है ना जाने कितना इतिहास। इसी स्प्लैनेड के अंदर में छिपा हुआ है 3 राजबाड़ी का अंश। रानी रासमुनी विश्वविख्यात नाम सभी को पता है और इन्होंने ही बनवाए थे दक्षिणेश्वर, जो विश्वविख्यात मंदिर है माँ काली का दक्षिणेश्वर, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इन्हीं के हम लोग अभी बेटियों का घर देख रहे हैं। हम लोग 3rd नंबर बेटी के घर में है अभी। उन्हीं लोग का ये ठाकुर दलान है। यहाँ पर दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप 7वीं से लेकर 9वीं तक यहाँ पर भोग ग्रहण कर सकते हैं। हम लोग अभी आ पहुंचे रानी रासमुनी के मझली बेटी के घर के सामने। अभी आस्ते आस्ते करके हम लोग अंदर जा रहे हैं। इस घर को कुंवारी या चौधरी बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रानी रासमुनी की मझली बेटी का विवाह हुआ था प्यारी मोहन चौधरी के साथ। और कुमारी ने खुद ये दुर्गा पूजा शुरू किए थे। जैसे हम लोग देखे हैं रानी रासमुनी जी के ससुराल के पूजा होता है, उसी तरह ये चौधरी बाड़ी में भी ठाकुर मंदिर के अंदर या ठाकुर दलान में बनवाए जाते हैं। ये बनाने के लिए आर्टिस्ट लोग आते हैं कृष्णनगर से। स्पेशल ये इन लोग फैमिली बनाए रहा है ये मंदिर। उसके बाद रंग होता है, उसके बाद ठाकुर को सजाया जाता है। स्पेशल बंगाली साज इसको बोला जाता है डाकेश साज। ये छोटी या मझली सबके घर पे ठाकुर श्री राम कृष्ण आए थे। तीनों बेटी का घर पे भी आते थे ठाकुर श्री राम कृष्ण। हाँ, तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। सोचिए, आपको अगर शौक है हेरिटेज घर घूमने का, तो एस्प्लैनेड में शॉपिंग करिए, घूरिए और खाइए। लेकिन अगर हेरिटेज का शौक है तो आकर ये 3 घर जरूर देख के जाइएगा। ये भी कोई हेरिटेज से कम नहीं है। अपने आप में ये एक घर अपने आप में एक इतिहास है, इतिहास का पन्ना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और जो दोस्त अभी नए मेरे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।